सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया। सीएम भूपेश बघेल ने इसे भरोसे का बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, सभी के मानदेय में बढ़ोतरी का राहत देने की कोशिश की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने इसके साथ ही विपक्ष पर प्रभुराम के सहारे वोट मांगने का आरोप भी लगाया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल से खास बातचीत की हमारी संवाददाता निधि प्रसाद ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री आज प्रदेश का बजट पेश किया है। इस बजट को भरोसे का बजट बताया जा रहा है। किस तरह से ये भरोसे का बजट है, ये जानेंगे सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से। सर, भरोसे का बजट इससे कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि हमने किसानों के साथ न्याय किया, हमने मजदूरों के साथ न्याय किया, हमने पशुपालकों के साथ न्याय किया, हमने जो लघु अनुपज संग्राहक है, तेंदुपत्ता संग्राहक, उसके साथ न्याय किया है। अब बेरोजगारों के साथ हमने न्याय किया है और जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, कोटवार, पटेल, होमगार्ड, सबके साथ हमने न्याय किया है। तो भरोसे का, इसलिए मैं कहता हूं कि भरोसे का बजट है। सर, एक बहुत खूबसूरत तस्वीर आज देखने को मिली है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो कल आंदोलनरत थी, आज गुलाल खेल के होली मना रही है, जश्न मना रही है। सर, होली का त्योहार भी है और मौका भी है और दस्तूर भी है। तो होली का मौसम भी है और उसकी घोषणाएं हुई, जिस प्रकार से बजट प्रस्तुत हुआ, तो उसमें तो खुशी तो छलकना ही है। तो हमारी बहनें बहुत खुश है और खूब होली खेल रहे हैं, एक दूसरे पे गुलाल मल भी रहे हैं और गाना गीत भी गा रही हैं। तो बहुत अच्छा समय में ये बजट प्रस्तुत हुआ और सबके घरों में खुशियां मिली है। तो सबको बधाई। सर, विपक्ष हमेशा राम के नाम पर वोट लेने का प्रयास करती है, लेकिन राम को लेकर सही व्यवस्था जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आने के बाद से देखने को मिली है। एक बार फिर राम वनगमन पथ की तरफ आपने एक अग्रसर बड़ा कदम उठाया है। देखिए, राम चाहे निराकार हो साकार हो, सब लोग उसको स्मरण करते हैं। और भगवान राम के जो ननिहाल है वो छत्तीसगढ़ में है। माता कौशल्या एकमात्र मंदिर दुनिया में यहाँ है और यहाँ से 15 किलोमीटर है जहां हम बैठे हैं विधानसभा में। लेकिन रमन सिंह जी 15 साल में सुध नहीं लिए एक बार भी। हम तो राम वनगमन पर्यटन पथ के 9 स्थान चिन्हित किए, उसको विकसित भी कर रहे हैं और लगातार रामायण का भी आयोजन शासकीय तौर पे, अब रामलीला भी का आयोजन होगा। तो जो हमारी संस्कृति है उसको सहेजने संवारने के लिए हम काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से आदिवासी संस्कृति, आदि संस्कृति हमारी, तो आदिवासी नृत्य महोत्सव भी करा रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय, अब तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता जो छत्तीसगढ़ में होता है। बेरोजगार युवाओं को इस होली पर बड़ा तोहफा आपने दिया है। वो हमारे घोषणा पत्र में था, उसको हम लागू कर रहे हैं और उसको न केवल बेरोजगारी भत्ता देंगे बल्कि प्रशिक्षण भी देंगे ताकि आगे वो रोजगार प्राप्त कर सके। सर, कहीं ना कहीं अब 2023 में विपक्ष को ये बजट भारी पड़ेगा और मुद्दा अब समझ नहीं आएगा कि आंदोलन किस पर करें। बहुत निराश हैं हमारे विपक्ष के साथी और उससे निराश होना स्वाभाविक है कि उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने अब विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है इस बजट को लेकर, क्योंकि इस बजट में युवा, महिला और सभी प्रकार के लोगों को खुश करने का बखूबी प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर जो ये बजट है वो आशा की नई किरण का बजट पेश हुआ है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बजट में सभी वर्ग के लोगों का बखूबी ख्याल रखा है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद, IND 24 रायपुर।